फ्रेंड्स नमस्कार। इस पूरी वीडियो में हम अफ्रीका के करंट अफेयर्स को ख़त्म करेंगे और इससे बियॉन्ड अफ्रीका से करंट अफेयर्स कोई आए इसकी बहुत ही कम चांसेस हैं। तो ये पूरा आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। कंट्री वाइज हमने अफ्रीका को बनाया है। पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ये हम वीडियो कर रहे हैं। बाईलिंगुअल हम अपना मीडियम रखेंगे। आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सामने अपना पीडीएफ रख सकते हैं और यहाँ पे हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी स्टेट्स में बिहार हिंदी स्टेट है, समझना इजी हो जाता है। अदरवाइज आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, बट मुझे लगता है याद करना जैसे होता है ना कि इंग्लिश में कितना भी बात कर लो बट जब तक हिंदी में ना करो वो फील नहीं आता है। ओके, अल्जीरिया हमारा पहला देश है। हमने अल्फ़ाबेटिकली सजाया है पहले दिमाग में, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो देशों का नाम अल्फ़ाबेटिकली है। अल्जीरिया चर्चा में था ब्रिक्स का एनडीबी की वजह से। ब्रिक्स आपको पता है जब शुरू में बना था तो ये ब्रिक था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया और धीरे धीरे करके इसमें कंट्रीज़ जैसे कि हमने आगे देखा है जुड़े चले गए हैं। जैसे कि आपको ईरान हो गया, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है। इस तरह से अगर हम देखें तो ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी, जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और डिल्मा रूसफ अभी इसके प्रेसिडेंट हैं और हेड क्वार्टर संघाई में है। नाउ अल्जीरिया किस लिए चर्चा में था? क्योंकि ब्रिक्स का एनडीबी जिसके अभी वर्तमान में 11 मेंबर्स हैं और इसका ये 9वां मेंबर बन गया था 19 मई 2025 को। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि 9th मेंबर ये बन गया है। तो 10वां और 11वां कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दो और कंट्री हैं जो ब्रिक्स में जुलाई 2025 में, आप इसको नोट कर लेंगे, जुलाई 2025 में शामिल हो गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ता है, फिर कोई कंट्री इसमें शामिल हो जाता है। अच्छा, ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन बनता है? देखिए, जो शुरुआती ये जो 5 कंट्रीज है ना ब्रिक्स, BRICS वाले, इन्हीं को अल्फ़ाबेटिकली रोटेट करता रहता है इनमें प्रेसिडेंसी और वाइस प्रेसिडेंसी। ओके, उरुग्वे जो है एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर के रूप में है, मेंबर तो नहीं बना है लेकिन हाँ मेंबर बन सकता है। तो जो ये 9th मेंबर बना, इसके पहले के जो 8 मेंबर ब्रिक्स में हैं, तो 5 तो ये ब्रिक्स वाले हैं, BRICS वाले, फिर इसके अलावा बांग्लादेश और यूएई एशिया से और इजिप्ट एक अफ्रीका से। तो ये टोटल 11 देश हैं जो ब्रिक्स के एनडीबी में शामिल हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है, मेंबर के रूप में। दूसरा, अल्जीरिया से हमारा एक सवाल था कि हमारे जो CDS हैं अनिल चौहान, तो वो उन्होंने एक MOU साइन किया बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। किस देश के साथ? अगर ऐसे आ जाए कि CDS अनिल चौहान जी ने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया, किस देश के साथ? तो अल्जीरिया के साथ। फिर हमारी जब प्रेसिडेंट अगर किसी कंट्री में जाती हैं, आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है पॉलिटिकल साइंस में। अल्जीरिया का जो राजधानी है अल्जीयर्स में, और उसका एक यूनिवर्सिटी है सिद्दी अब्दुल्ला पोले यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिकली है ये। तो 3 फैक्ट बेसिकली हमने देखा कि अल्जीरिया ब्रिक्स एनडीबी का 9th मेंबर हो गया है, CDS अनिल चौहान ने MOU साइन किया है, द्रौपदी मुर्मू जी को सिद्दी अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दे दी है। नाउ अंगोला क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जुआओ लॉरेंको, तो ये भारत की यात्रा पर आए। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये समझने के लिए है। तो ये भारत की यात्रा पे आते हैं और 200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भारत देता है डिफेंस, ताकि डिफेंस की जो गुड्स हैं वो अंगोला प्रोक्योर कर सके। दूसरा न्यूज़ है कि अंगोला जो है वो ISA का 123वां मेंबर बन गया है। 2 ही न्यूज़ है इससे। बोत्सवाना क्यों चर्चा में था? क्योंकि एक हीरे की खान है करोवे। ये करोवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरे की खान है। तो पहला कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका का कुलिनान। अगला कंट्री है कैमरून। इसने विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन बनाया है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो अगर क्वेश्चन आए कि बच्चों के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन विश्व का कौन सा देश डेवलप किया है, तो ये है कैमरून। अगला है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, DRC और रवांडा का झगड़ा चल रहा था और बीच में मीडिएशन भी US ने किया है, तो इसी को लेकर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। देखिए, एक रिबेल ग्रुप है M23, तो ये पूछा जाएगा M23 रिबेल ग्रुप किस महादेश में है इस तरह से? तो ये है अफ्रीका में,
तो ये रवांडा इसका समर्थन करता है। इसने क्या किया कि डीआरसी का जो गोमा शहर है उसको कब्जा कर लिया, और जो डीआरसी की राजधानी किनशासा है वहाँ पे जो भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसी, उसने एडवाइजरी जारी की, जो भारतीय रह रहे थे बुकाऊ में और साउथ कीवू में, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो रेफरेंस के लिए है, बुकावू और साउथ कीवू में। तो अगर यूपीएससी भी ऐसे ही सवाल पूछता है, ऐसे दे देगा, बुकावू लिखेगा और फिर कंट्री बोलेगा कि ये मिलान करने को बताओ, तो यहाँ पे डीआरसी लिख देगा, साउथ कीवू दे देगा और कोई और कंट्री लिख देगा, या मान लो डीआरसी, तो ये ठीक है। तो ये जगह का नाम, प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, रवांडा और डीआरसी ने फाइनली एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जून में, अभी जून 27, 2025 को। इसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की रोल, मीडिएशन रोल अपनाया है, और ये साइन हुआ है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। इसमें कहा गया कि रवांडा के जो ट्रुप्स हैं वो पूर्वी डीआरसी, ईस्टर्न डीआरसी से 90 दिनों में वापस आ जाएंगे। एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा और एक जॉइंट कमेटी बनेगी ओवरसाइट के लिए, जिसमें कि अफ्रीकन यूनियन, यूएस और कतर, ताकि ये मीडिएशन की रोल, मतलब जो है न्यूट्रल लोग इसमें रह सकें। कतर है, यूएस है और अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो ये डीआरसी और बेसिकली रवांडा का झगड़ा चल रहा था, तो दोनों ही कंट्री इसी में इंक्लूडेड हो गए। ओके, आइए अब हम देखते हैं अगला कंट्री इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट को डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मलेरिया नहीं रह गया है, इजिप्ट मलेरिया फ्री हो गया है। तो कौन सा कंट्री, पूरे अफ्रीका में अब 5 ऐसे देश हो गए हैं जो मलेरिया फ्री हो गए हैं, और पूरे विश्व में 44 देश और 1 टेरिटरी हैं। और 2024 में जो 2 देश मलेरिया फ्री हुए, तो उसमें एक था काबो वर्डे और दूसरा था इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी काहिरा या कायरो, यहाँ पे अरब समिट होता है, अरब लीग इमरजेंसी मीटिंग, जो समिट है उसी का अरब लीग इमरजेंसी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे हुई, तो कायरो में। ऐसा क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो गाजा को मतलब हथिया लेंगे, और जो भी गाजा में रह रहे लोग हैं उनको इजिप्ट में और जॉर्डन में भेज देंगे, और एक टर्म है रिवियरा ऑफ द मिडिल ईस्ट, इसको हम बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था 5 फरवरी 2025। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कब कहा था, रेफरेंस के लिए दिया गया है, बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप समझ जाएंगे। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, उस तरह से क्रोनोलॉजी में चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। ओके, हम आते हैं घाना पे। घाना में प्रधानमंत्री मोदी का विजिट होता है, बस पिछले महीने जुलाई 2025 में हुआ, और दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अगले 5 साल में जो हम अपने द्विपक्षीय जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, तो व्यापार, तो उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है, ऐसा लक्ष्य है। और घाना ने अपनी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जिसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो स्टार ऑफ घाना आप याद रखें, ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। सरली बोचवे चर्चा में थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। सरली बोचवे ये पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं जो कॉमनवेल्थ की महासचिव, जनरल सेक्रेटरी बनी है। तो अगर पूछे कि कॉमनवेल्थ की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है पूरे अफ्रीका की, तो ये है सरली बोचवे, और ये किस देश की हैं पूछे तो ये घाना की हैं। अगला कंट्री है गिनिया। एक बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस या हैट कहते हैं, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस पूरा फुल फॉर्म है, यानी स्लीपिंग सिकनेस या हैट। तो डब्ल्यूएचओ ने एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसको एलिमिनेट कर दिया है। ओके, तो गिनिया से। ओके, आइवरी कोस्ट अगला कंट्री है। आइवरी कोस्ट ने एक कन्वेंशन है यूएन का, जिसका नाम है यूएन वाटर कन्वेंशन, इसको 10वें मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट कंट्री इज केनिया। केनिया का एक जगह है टाइटा टेवेटा काउंटी, ये याद रखेंगे, टीटीसी, टाइटा टेवेटा काउंटी। यहाँ पे भारत और अफ्रीका ने मिलकर एक मेमोरियल पिलर बनाया है उन सभी सोल्जर्स जो भारतीय और अफ्रीका के सोल्जर्स थे जो वर्ल्ड वार 1 में लड़ाई लड़े थे उनके लिए, ठीक है। तो ये जगह नाम याद रखेंगे, टाइटा टेवेटा काउंटी, केनिया। अगला कंट्री है लेसोथो, ये साउथ अफ्रीका के पास है, और इंडिया ने 1000 मिलियन टन का यहाँ सौरघम भेजा है, सेकंड ट्रांची भेजा है, और ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में कहाँ से भेजा, तो मुंबई का पोर्ट है नहावा सेवा पोर्ट।
तो ये पूछ सकता है कि अगर भारत ने सौरघम भेजा है एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड तो किस कंट्री को, तो लिसोथो। मॉरिशस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। देखिए एक टर्म चर्चा में था CPF, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। ये अमेरिका के साथ मॉरिशस ने साइन कर दिया और ऐसा साइन करने वाला ये पूरे अफ्रीका का पहला देश है और पूरे वर्ल्ड में चौथा देश है। और 3 जो देश साइन किए हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा। इनका याद रखने का है, बाकी 3 देशों का BBC, बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा, ठीक है, BBC याद रखेंगे। और एक संस्था है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस। ये किस देश में खोला गया, तो मॉरिशस में। कहाँ पे, तो एक जगह है रेडुइट। किसने इनॉग्रेट किया, तो प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। भारत जो है गिफ्ट में देगा, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना कर देगा मॉरिशस को। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सागोस आइलैंड चर्चा में था। ये ब्रिटेन का आखिरी कॉलोनी था। 58 आइलैंड्स का जो इंडियन ओशियन है उसमें हिंद महासागर में 58 आइलैंड्स का ये बेसिकली एक समूह है। और यूके बड़ी लंबी लड़ाई के बाद फाइनली यूनाइटेड किंगडम एग्री हो गया है कि हम इसे मॉरिशस को सौंप देंगे। हालांकि इससे पहले भी जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड अनगा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने इस बात को मान लिया था कि ये मॉरिशस का ही है। लेकिन अभी भी एक जो यूके और US का मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया, उसको अभी भी यूके कंट्रोल अपना रखेगा। इसको यूके ने अमेरिका को लीज पे दे दिया था 1966 में। और इतना ही न्यूज़ है इससे, सागोस से। नेक्स्ट है कि इंडिया का UPI हमेशा चर्चा में रहता है। तो पहला अफ्रीकी देश है मॉरिशस जो इसको अपना लिया है और पहला नॉन एशियन देश है जो रुपे कार्ड को अपनाया है। मॉरिशस ने बड़ी धूमधाम से इस बार अपना नेशनल डे जो राष्ट्रीय दिवस है उसको मनाया था 12 मार्च को 2025 में, और प्रधानमंत्री मोदी को अपना चीफ गेस्ट बनाया था। और जब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो भोजपुरी गाना था गवई, चूँकि बिहार का एग्जाम है तो पूछा जा सकता है इसमें कि भोजपुरी गाने से उनका स्वागत हुआ गवई से। और मॉरिशस ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन, शॉर्ट में इतना याद रखेंगे, ये ग्रैंड कमांडर इतना नहीं है, ऑर्डर ऑफ स्टार एंड इंडियन ओशियन। अगर इंडियन ओशियन आ जाएगा किसी में तो समझिएगा मॉरिशस का है, ठीक है। तो स्टार है और इंडियन ओशियन है, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इंडियन व्यक्ति। अगला कंट्री है हमारा मोरक्को। तो मोरक्को की राजधानी है मर्राकेश। यहाँ पे हुआ गिटेक्स अफ्रीका 2025। ये क्या है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के लिए एग्जीबिशन था। और इंडिया से जो मिनिस्टर ऑफ स्किल हैं ये जयंत चौधरी, ये पार्टिसिपेट किए। नेक्स्ट इज़ मोजाम्बिक। देखिए मोजाम्बिक ने डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को इंपोर्ट किया है भारत से, जो 3300 हॉर्स पावर का है, और इसको बनाया था बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने। नेक्स्ट इज नामीबिया। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जिनका निधन हुआ है सैम नुजोमा। ये नामीबिया के न सिर्फ पहले राष्ट्रपति थे बल्कि वहाँ के राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, NNN, ऐसे याद रखेंगे, NNN, नेटुम्बो नंदी नदाइतवाल। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कूनो नेशनल पार्क। ये UPSC पूछ भी चुका है इसको। ये मध्य प्रदेश के, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, शिवपुर में है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुर में है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ से चीता के लिए चर्चा में था क्योंकि यहीं पे चीता लाया गया। कहाँ से, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। एंड अगेन हमने एक सेपरेट आपको PDF प्रोवाइड किया है जिसमें कौन कौन से देश का हाईएस्ट जो अवार्ड है या सेकंड हाईएस्ट अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को मिला है उसको एक ही जगह कर दिया है। तो हाईएस्ट सिविलियन ओनर वेलविट्सिया मिराबलिस, बस इतना याद रखेंगे, और भी इसमें चीज़ें हैं बट WM याद रख लेंगे, वेलविट्सिया मिराबलिस। तो ये 9 जुलाई को दिया, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है और ऐसे पहले इंडियन है। बस ये WM याद रखेंगे, हाईएस्ट, बस WM याद रखेंगे बस। कूनो याद रखिए, सैम नुजोमा और NNN, ठीक है। अगला देश है हमारा नाइजर। देखिए एक बीमारी है ऑनकोरसियासिस, या कहते हैं इसे रिवर ब्लाइंडनेस। होता किससे है, ऑनकोसर्का वॉल्व्यूलस, जो कि बाइट ऑफ ब्लैक फ्लाई से होता है।
तो पूरे अफ्रीका में पहला देश है और पूरे विश्व में पांचवा देश है जिसने इसको एलिमिनेट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एमसीक्यू में इसका टेस्ट में भी रखा था। इकोवास एक संस्था है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इसको 3 देशों ने, जहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, तीनों ने छोड़ दिया है। तो नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ठीक है, ये 3 देशों ने छोड़ दिया है। और इन्होंने बनाया क्या है, तो अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, इकोवास को छोड़कर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बनाया है। नेक्स्ट है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है एक पार्टनर कंट्री के रूप में। सेकंड न्यूज़ है सिलोफर पंचामृत कलश, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है, और इसको नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद तिनुबू, उनको दिया है। ऐसे याद रखने के लिए कहेंगे बोला अहमद, अहमद मतलब बोलिए आप, ठीक है। सोमालिया में एक शब्द चर्चा में था, उग्बाद। ये उग्बाद का मतलब होता है सिंबल ऑफ होप। ये है क्या, तो ये एक बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है जो क्लाइमेट रिजिलियंट है। मतलब कि जलवायु अगर वहाँ का कैसा भी हो, उसको रिजिलियंस की इसमें क्षमता है, ठीक है। तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है उग्बाद, जिसको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, उसने शुरू किया है। और पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड दे रहा है, GCF। वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इज साउथ अफ्रीका। आपको पता है सबसे ज़्यादा न्यूज़ इसी में मिलेंगे। ब्रिक्स NDB फिर से चर्चा में आ गया। क्यों, क्योंकि जो 9th एनुअल मीट हुआ वो केप टाउन में हुआ, और यहीं पे जो हमने शुरू में बात किया अल्जीरिया, वो मेंबर बना, 9th मेंबर। और थीम था इसका इन्वेस्टिंग इन ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इस्टेब्लिश हुआ NDB 2015 में, संघाई में अभी हमने देखा था। नेक्स्ट न्यूज़ है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। उन्होंने एक कानून को पारित किया है जो साउथ अफ्रीका का पहला पर्यावरण, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, सॉरी पर्यावरण बोल दिया, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन पे पहला जो है कानून है साउथ अफ्रीका का। सेगो गेले चर्चा में थी क्योंकि लास वेगास में जो मिसेस वर्ल्ड नहीं, ध्यान देंगे, मिसेस वर्ल्ड 2025 हुआ, तो उसमें वो 2025 की मिसेस वर्ल्ड बन गई हैं साउथ अफ्रीका की सेगो गेले। और ऐसा ये पूरे विश्व में पहली ब्लैक वुमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। और साउथ अफ्रीका से दूसरी वुमेन है कैंडिस अब्राहम्स 2016 के बाद। तो ये मत समझिएगा कि साउथ अफ्रीका में सारे ब्लैक ही रहते हैं। साउथ अफ्रीका में करीब 25 से 30% वाइट्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि कैंडिस अब्राहम जो है वो ब्लैक वुमेन नहीं थी, ठीक है। पहली ब्लैक वुमेन जो है सेगो गेले हैं। BAPS जो संस्था है, इसने विश्व का जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, पूरे सदर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा जो हिंदू टेम्पल है, वो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग के नॉर्थ राइडिंग में इनॉग्रेट किया है। अच्छा, केप वल्चर देखे गए हैं, ईस्टर्न केप, जो कि माउंट जेब्रा नेशनल पार्क के नज़दीक है। रोन ड्रैपर का देहांत हो गया, ये ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर थे। इब्सामर यानी इब्सा, आपको पता होगा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका से बना है। तो इब्सामर का जो 8th एडिशन 2024 में हुआ, ये तीनों कंट्री की जो नेवीज हैं, और भारत से INS तलवार पहुंचा साउथ अफ्रीका में। TTOS एक स्कीम है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, ये साउथ अफ्रीका का स्कीम है। इसमें करना ये है कि जो भारतीय और चाइनीज टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहता है, उसी के लिए स्कीम लाया है। ICC हॉल ऑफ फेम में 3 लोग 2024 में जो 3 क्रिकेटर शामिल हुए, वो साउथ अफ्रीका के डिविलियर्स हैं, इंडिया की नेतू डेविड है, और इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक हैं। जो ICC का जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, देखिए इतना सारा हो जाता है ना फॉर्मेट, एक तो ICC, दूसरा अंडर 19, तीसरा महिला का, चौथा T20 का, और 5वां वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें भारत ने जीत लिया है। तो साउथ अफ्रीका में हमने क्यों लिया, क्योंकि भारत दूसरी बार ये जीत लिया। और किसको हराया, किसको है, तो साउथ अफ्रीका को हरा दिया है फाइनल मैच में। फाइनल कहाँ हुआ, मलेशिया में। ये गोंगाड़ी त्रिशा क्यों चर्चा में थी, क्योंकि उनको दोनों प्लेयर ऑफ द मैच एंड मैच ऑफ द सीरीज, मतलब सीरीज भी, पूरी सीरीज में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, और उस मैच में फाइनल में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। एक चर्चा में थे हेंड्रिक, मोहसिन हेंड्रिक,
ये ओपनली गे इमाम है पूरे विश्व के, और इनकी हत्या कर दी गई है साउथ अफ्रीका के बेथल्सडॉर्प में। प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, मेटा यानी फेसबुक ने शुरू किया है। विश्व का सबसे लंबा सब सी केबल प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगा इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस, ब्राज़ील में। जो भोजन से जो जनित इलनेस बीमारियां हैं, फूड बॉर्न इलनेस, उसको साउथ अफ्रीका ने राष्ट्रीय आपदा, नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया है। प्रवीण गोवर्धन की मृत्यु हो गई है और अपार्थाइड के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। केपटाउन यूनिवर्सिटी ने मीर कैट का प्रयोग किया है, एक रेडियो टेलीस्कोप जो बहुत ही बड़ा है उसको डिस्कवर करने के लिए। नेक्स्ट कंट्री है सूडान। यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं कामिल इद्रिस अब्देल हाफिज। तो कामिल इद्रिस भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, या अब्देल हाफिज भी याद रखें, कामिल अब्देल हाफिज। कौन बनाया है? तो यहाँ के जो डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट या आर्मी चीफ है उनका नाम है अब्देल फतह, उन्होंने ही अपॉइंट किया है। नेक्स्ट कंट्री हमारा तंजानिया। इसमें है आइकमे, आई की मी ऐसे चर्चा में है। ए फॉर अफ्रीका, आई फॉर इंडिया और ये की है, और मी फॉर मैरीटाइम, ई फॉर इंगेजमेंट, यानी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ये तंजानिया के दार एस सलाम में इनॉग्रेट हुआ है। किस लिए? तो महासागर को प्रमोट करने के लिए। जैसे पहले था ना सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल अक्रॉस द रीजन्स है, तो इसमें क्या कर दिया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट जोड़ दिया। इंडियन नेवी और तंजानिया की जो तंजानिया ने इसको किया है, और आईएनएस सुनैना इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि APOPK, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ट्रेन किया है एक चूहे को, हीरो रैट्स जिसका नाम है, ताकि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाया जा सके। तंजानिया पार्टनर कंट्री था गीता महोत्सव 2024 जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। बिहार के सारण जिला के एक दिव्यांग हैं उदय कुमार, इन्होंने भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर, और ये मिशन का नाम था केतुक मिशन। नेक्स्ट है युगांडा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ। किस विषय पे? तो कॉम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, और ये अफ्रीका की राजधानी कंपाला में हुआ, इसलिए कंपाला डिक्लेरेशन जारी हुआ। नेक्स्ट इज जाम्बिया। इंडिया जाम्बिया का चौथा जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुआ वो राजधानी लुसाका में, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएन ने 2 कंट्री जाम्बिया और माली को चुना है, ताकि जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने साइकिल प्रोग्राम शुरू किया था वैसा ही प्रोग्राम ये लोग शुरू करें। तो नीतीश कुमार जी पहले लड़कियों के लिए शुरू किए थे, 9वीं क्लास की लड़कियों के लिए 2007 में, फिर 2009 में बॉयज़ के लिए भी कर दिया। नेक्स्ट हमारा कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। हरारे में हुआ क्लाइमेट एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस, और इसीलिए हरारे डिक्लेरेशन आया। कर्स्टी कोवेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉन्फ्रेंस भी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कर्स्टी कोवेंट्री जो है वो IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट बन गई हैं। पूरे अफ्रीका से पहली हैं और पूरे वर्ल्ड में पहली महिला बनी है। अल नीनो आया और उसके कारण जो है वो सुखाड़ आ गया, ड्रॉट आ गया जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी में, और जाम्बिया ने प्लान किया कि 200 एलिफेंट्स को हम कल करेंगे। जिम्बाब्वे ने प्लान किया 200 एलिफेंट्स के लिए। ओके, जिम्बाब्वे एलिफेंट्स, बस इतना याद रखेंगे। इमर्सन जो है प्रेसिडेंट हैं जिम्बाब्वे के, इमर्सन मनांगवा, तो इन्होंने एक बिल साइन कर दिया है जो डेथ पेनाल्टी से संबंधित है, डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश करने के लिए। जिमसैट 2 बेसिकली सेकंड सैटेलाइट है जिम्बाब्वे का, जिमसैट 1 के बाद, और ये रसिया से इसको जो है छोड़ा गया है। सब सहारा अफ्रीका में देखें तो पूछ सकता है कि मिशन 300 का संबंध किससे है, तो 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है सब सहारा में, और इसको वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ अन्य भी संस्थाएं जुड़ी हैं। नोमा एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, उनके फेस पे, उनके माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, और इस बीमारी का दूसरा नाम है कैंक्रम ओरिस या गैंग्रीनस स्टोमेटाइटिस। कुछ मिसलेनियस फैक्ट हैं। ब्रिटिश हैं रस कुक, ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जो इंटायर लेंथ ऑफ अफ्रीका को दौड़ने वाले।
पहला अफ्रीका क्लीन एनर्जी समिट पेरिस में हुआ है। इंडिया अफ्रीका का बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 में दिल्ली में हुआ, जिसका थीम था क्रिएटिंग वन फ्यूचर। जो वाजा है यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, इसने दिल्ली जू की मेंबरशिप को रद्द कर दी है, क्योंकि एक अफ्रीकन एलिफेंट था शंकर, जिसका नाम था शंकर, वो काफ़ी दर्द में था। आर्डो यानी अफ्रीका एशिया रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। इंडिया 2025 से 27 के लिए प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। राजनाथ सिंह ने INS सुनैना, जो इंडियन नेवी का ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, इसको इंडियन ओशियन शिप सागर के रूप में भेजा। कहाँ से? कर्नाटक के कारवार से। तो फ्रेंड्स, वी हैव कवर्ड अफ्रीका इन अ होलिस्टिक वे। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।